नमस्ते, हेलो, सत श्री अकाल। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करने आया हूँ उसको साइकोलॉजी मनोविज्ञान के टर्म्स में आत्मसम्मान या सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड इश्यूज बोलते हैं। और सेल्फ एस्टीम बेसिकली आपकी गढ़ी हुई कहानी, आपको अपने बारे में क्या आप बोलते हैं, आप अपने आप को कैसे समझते हैं, कम, ऊंचा, नीचा, अमीर, गरीब, स्किलफुल, अनस्किलफुल, प्रोफेशनल, ऑल दैट कम्स अंडर सेल्फ एस्टीम। तो सारी चीज़ें कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं उसे आत्मसम्मान कह सकते हैं आप। और क्योंकि ये एक विकसित होने वाली चीज़ है जो ये कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, आपके अनुभवों के हिसाब से ये चेंज होती रहती है। तो आप कभी उसे ज़्यादा समझते हैं, कभी उसे कम समझते हैं, कभी आप अपने आप को बहुत कम समझते हैं, कम आंकते हैं, और कभी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा आंकते हैं कुछ सिचुएशन में। और इसी को सेल्फ एस्टीम या आत्मसम्मान, या तो लो सेल्फ एस्टीम या हाई सेल्फ एस्टीम की कैटेगरी में डाल सकते हैं। और ये क्यों होता है, इसके कुछ कारण ये हैं कि बचपन में मान लो आपको काफ़ी टोका गया है या आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया गया है, तो आपकी सेल्फ एस्टीम रियलिटी में बेस्ड नहीं होगी। आप अपने आप को खुद से या दूसरों से बहुत कंपेयर करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू या अपनी फैमिली लाइफ में, तो आप कंपैरिजन के चक्कर में अपने आप को कम या ज़्यादा समझ सकते हैं। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि आपको किसी चीज़ से करने का बहुत डर लगता है या आपको कंट्रोल करने में बहुत मज़ा आता है। तो ये कारण की वजह से कि आप अपने आप को कम या बहुत ज़्यादा आंक सकते हैं। और इनका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन पे अगर बात करें तो अपने आप को कंपेयर करना बंद कीजिए। एक तो बहुत सिंपल है, सोशल मीडिया पे जीतने से अच्छा है अपनी रियल लाइफ में छोटे छोटे टास्क सेट करके अपने आप को एग्जांपल देते रहिए कि यस यू कैन डू दिस बाय सेटिंग स्मॉल एग्जांपल्स, स्मॉल विंस। सेकेंडली, अगर आपका सेल्फ एस्टीम थोड़ा ज़्यादा है, आप को लोग समझते हैं कि आप सुनते नहीं हैं दूसरों की, आप नार्सिसिस्ट हैं, तो आप सुनना शुरू करिए, आप एम्पैथेटिक होइए, आप कोशिश करिए कि कैसा अनुभव होता है उनके जूतों में, आप खुद जाके देख सकें उनकी ज़िंदगी कैसी है, थोड़ा सा उस पर फोकस कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि ये कहाँ से आ रही हैं सारी चीज़ें, और आप कॉन्स्टेंटली वो सारी चीज़ें अनुभव कर रहे हैं कि आप अपने आप को कम समझते हैं या आपके साथ अन्याय हो रहा है या आपके साथ आपकी कोई ढंग से कदर नहीं करता, सुनता नहीं है, तो आप एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं और समझ सकते हैं कि किन कारणों की वजह से, किन घटनाओं की वजह से ये मुद्दे, ये इश्यूज़ आपकी ज़िंदगी में आए हैं। आई होप विद दिस नॉलेज यू विल हेल्प योर सेल्फ एंड हेल्प पीपल अराउंड यू। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। स्टे जेंटल, बाय।